बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक व्लॉग के साथ न्यू आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। जैसे प्रीवियस में मैंने आपको कहा था कि पेरेंटिंग की कुछ ख़ास टिप्स जो हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, तो आज की वीडियो ख़ास जो है वो हमारी डॉटर्स के लिए है, हमारी बेटियों के लिए है। उनकी पर्सनल थिंग्स, उनकी किस तरह ख्याल करना है उनके लिए हमें। तो जब वो ग्रोइंग एज में होती हैं 8 to 9 ईयर्स, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह से उनके लिए स्लिप्स अंडर क्लॉथ्स यूज़ करवाएं उनको, क्योंकि लॉन स्टफ़ या कुछ ऐसे स्टफ़ होते हैं जो थिन होते हैं, तो हमें उनके नीचे से वैसे भी स्लिप या उनको कैमिसोल यूज़ करवाने चाहिए। तो रेडीमेड भी इस तरह मिल जाते हैं। लॉन वाइट एक थिन सा कपड़ा होता है, उसका भी आप लेके स्टिच कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं आपको। ये पिंक वाला टॉप टैंक है, टॉप टैंक वेस्ट है, और दूसरा कैमिसोल है, और बहुत सॉफ्ट है और बड़ा ही रीज़नेबल। मैंने तो ऑनलाइन मंगवाया था, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी साइट का। लेकिन लोकल मार्केट से भी हमें 300, 350, 400 की रेंज में ये आराम से मिल जाती है। बहुत सॉफ्ट है, हर कलर में मिल जाती है। वाइट और स्किन मोस्टली यूज़ हो जाते हैं कलर ड्रेसेस के नीचे से स्किन, और जैसे यूनिफॉर्म वगैरह हैं इस तरह उनके नीचे से वाइट, तो सबके साथ ही चल जाता है। तो ये हमें यूज़ करवाने चाहिए बच्चियों को, ताकि उनको छोटी एज से ही हैबिट हो। उनको आप छोटे छोटे से जो स्टॉलर हैं वो यूज़ करवाएं। वो कुरान पाक भी पढ़ती हैं, क्लासेस भी लेती हैं, कुरान क्लासेस किसी भी कारिया से या कारी साहब से। तो वो उसी एज से आपको उनको बताना चाहिए कि दुपट्टा आपने किस तरह से लेना है। इनकी बहुत सारी इस तरह से रेंज है। कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, उनको कैमिसोल के अलावा आप ट्रेनिंग ब्रास जो होती हैं वो ब्लाउज़ टाइप वो आप यूज़ करवा सकती हैं। ये हम मदर्स ने ही इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सम टाइम हम खुद बच्चियों से शाई कर रहे होते हैं, और बच्चियों ने तो ऑलरेडी शाई करना ही होता है, तो वो कुछ चीज़ें पूछना भी चाह रही होती हैं या शेयर करना चाह रही होती हैं तो नहीं कर सकती। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों का बेसिक ये चीज़ें और बेसिक नीड्स हैं, तो उनका हमें ग्रोइंग एज से ही ख्याल करना चाहिए। जैसे ये वाइट और ब्लैक जो है ट्रेनिंग ब्रा है, ये ब्लाउज़ हैं, बहुत सॉफ्ट से होते हैं, जस्ट लाइक कैमिसोल जो स्लिप होती है उसी की तरह से। तो हमें ये कुछ बच्चे ऐसे हेल्दी फिज़ीक होती है उनकी कि उनको अर्ली एज से ही ज़रूरत होती है कि आप उनको यूज़ करवाएं, ताकि बॉडी जो है वो आपकी कंट्रोल्ड रहे। और ज़ाहिर है बच्चों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने इन बातों का ख्याल करना होता है। सेपरेट बच्चियों के लिए अपने घर में कोई कोना मुख्तस कर लें, आप सेलेक्ट कर लें। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपका घर इतना बड़ा नहीं है कि अलग अलग बच्चों के लिए रूम्स हैं, मोस्ट ऑफ़ दी जगह पे ऐसा नहीं है। हमें शेयरिंग करनी पड़ती है। और अगर कैब आपका जो वार्डरोब है, अलमारी है, तो उसमें कोई ऐसा एक ख़ाना आप अपनी बच्ची को दे दें। उस वहाँ उसकी बेसिक चीज़ें जो हैं, उसकी ज़रूरियात, जहाँ से वो आराम से बग़ैर किसी हिचकिचाहट और झिझक के फ़ैमिली में रहते हुए आराम से अपनी चीज़ें उठाए और यूज़ कर सके। कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र क्रिएट कर दें। अगर अलमारी कॉमनली सब यूज़ करते हैं, तो कोई भी शू बॉक्स ले लें आप, उसको रैप कर लें किसी गिफ्ट पेपर से, और या कोई इस तरह की लिड वाली बास्केट ले लें जिसमें सारी जो बेसिक ज़रूरियात की उसकी चीज़ें हैं, मंथली वाइज भी जो मदर्स समझ रही होंगी जिनकी मैं बात कर रही हूँ स्पेशल डेज़ के लिए, वो कैमिसोल और उनकी पैंटीज़ वगैरह जो हैं उनको आप अरेंज करके उनकी बेसिक नीड्स आप उनको कर सकते हैं। सन ब्लॉक वगैरह या माइनर जो माइल्ड फेस वॉशेस वगैरह होते हैं, वो आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो केमिकल फ्री होते हैं। उनके लिए आपने बेसिक ख़्याल करना है कि आप केमिकल वाले जो है प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ आप ना जाएं। ये सिर्फ जो मैं आपके साथ वीडियो एक शेयर कर रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ताकि आप जो है अकॉर्डिंग टू उसके अपने बच्चियों के लिए वो चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट कर सकें। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। और ये मैं एक रैंडम मेरे सामने एक वेबसाइट आई थी, यहाँ से मैंने कुछ मंगवाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी, और ऑफ़र में काफ़ी अच्छी प्राइसेस चल रही थी। पेयर्स मिल रहे थे और बहुत अच्छे मतलब प्राइसेस में थे। और मैंने जहाँ से मंगवाई थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, पूछेंगे तो, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं। बेसिक नीड्स होती हैं। और जब बच्चे ग्रोइंग एज में बच्चियां जा रही होती हैं, उनके हार्मोनल चेंज होने हैं, और
आपको पता फिर उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आपने एडवांस में ही उनका माइंड जो है वो उसको आपने पहले रेडी करना है, ताकि वो उन चीज़ों को फेस करते हुए हेजिटेट ना करें, घबराएं नहीं। तो इन चीज़ों को शेयर करना है। इस तरह के ये जो हैं पैक हैं ये, या फिर अगर कोई बॉक्स नहीं है तो वो आजकल हम अगर अपने सूट ख़रीदते हैं ना लेडीज़, तो उनके भी काफ़ी अच्छे वो ज़िप वाले बैग्स या बटन वाले बैग्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें उनकी इस तरह की चीज़ें फ़ोल्ड करके आप उनके कपड़ों में ही कहीं एक साइड पे रख सकते हैं। इस तरह से उनकी पैंटीज़ वगैरह, बल्कि जब हार्मोनल चेंज नहीं भी होते, लेकिन आप उनको 4-5 ईयर्स से ही आप उनको स्टार्ट करवा दें, ताकि जैसे वो स्कूल गोइंग हैं तो उनको कैमिसोल या वेस्ट और अंडर पैंटी उनको ट्राउज़र के नीचे यूज़ करवाएं। बच्चों के लिए भी सेम ऐसा ही है, जो हमारे लड़के हैं, हमारे बेटे हैं, उनके लिए भी ऐसा ही है कि वो शॉर्ट्स या जीन्स जो यूज़ करते हैं उसके नीचे भी वो जो अंडर गारमेंट्स हैं उनको पहनने की हैबिट बने। फिर उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको चीज़ें इरिटेट नहीं करती। जब सडन ही उनको एक जो है वो चेंज आता है उनकी लाइफ में, और हम उनको कहते हैं कि ये चीज़ें अब आपको करनी हैं और इनका ख्याल रखना है, तो फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फेज़ जो होता है वो शॉर्ट होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो वो अपने कंफर्ट ज़ोन में आराम से सुकून से उन चीज़ों को फेस कर सकें। तो हमें बच्चियों के लिए इन चीज़ों को ज़्यादा इजी बनाना है। बेटों के लिए भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम कह देते हैं कि बच्चियों की, या फोकस करते हैं कि हमारे जो बड़े थे वो कहते थे कि बच्चों की निस्बत बच्चियों की जी कोशिश करें, उनकी तरबियत अच्छी हो, उन्होंने अगले घर जाना, उन्होंने ये करना है, उन्होंने ये करना है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बेटों की भी तरबियत करें, क्योंकि उन्होंने भी अगले की बेटियों को लेके आना है, और किस तरह से उनको रखना है, क्या कंफर्ट जोन उनको देना है, किस तरह से चीज़ें लेकर चलनी है, तो वो बहुत मैटर करता है। और हम ऐसे ही कह देते हैं कि सिर्फ बच्चियों की ही ट्रेनिंग करें आप, ख़ास उनको चीज़ें बर्दाश्त करनी आनी चाहिए, उनको रख रखाव ऐसा आना चाहिए, उनको ऐसे करना चाहिए। लेकिन हमें बेटे और बेटियों दोनों के लिए ही बैलेंस, उनकी अपनी अपनी ज़रूरियात हैं, और बेटों को भी उतनी ही ट्रेनिंग और उतनी ही चीज़ों या रख रखाव का उनको भी पता होना चाहिए, ताकि वो हेल्प आउट, एक हेल्पिंग हैंड बन सकें अपनी मदर्स, सिस्टर्स या वाइफ्स के लिए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, वो भी घर में अपने सारे काम अपने हाथ से करते थे, घर के काम। तो फिर हम क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो हमारे नबी पाक की तो ये सुन्नत है, तो हमें इन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। फादर जो हैं वो बेटों को गाइड कर सकते हैं, जो बेसिक उनकी चेंजेस बॉडी में और नीड्स होती हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, क्या उनको चाहिए। और मदर्स जो हैं वो बेटियों को अपने गाइड करें, ताकि उनका ये जो फेज़ होता है लाइफ का, हार्मोनल चेंज, जब वो ग्रोइंग एज में जा रहे होते हैं, तो उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो आराम से सॉर्ट आउट हो जाएं। बेसिक्स हमारे लिए हैंड और बॉडी लोशन, बेसिक्स ये एक सन ब्लॉक या एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये बेसिक जो हैं वो उनकी सेपरेट सेपरेट बच्चों की हों, बच्चियों की और बच्चों की, ताकि वो उनको यूज़ कर सकें। और फेस वॉश या सन ब्लॉक वगैरह अकॉर्डिंग टू वेदर चाहिए होते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंज स्किन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। और वो आपने उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको लेकर देने हैं, क्योंकि जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, पिंपल्स का इशू हो जाता है, ब्लैक या वाइट हेड्स हो जाते हैं, ऑयली स्किन किसी की होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। पोर्स का होता है इशू, कुछ बच्चियों को मैंने देखा है उनके ब्लैक हेड्स ज़्यादा होते हैं, कुछ को पिंपल का इशू हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने होम रेमडीज़ या अपने अपने बजट के मुताबिक अच्छा जो है उनको मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश या इस तरह की चीज़ें लेकर देनी है, ताकि वो स्किन केयर भी उनकी साथ साथ हो, और वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का या एहसास कमतरी का शिकार ना हो, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को फिर बहुत नोट भी करते हैं। ये अहम ज़रूरियात हैं बच्चे और बच्चियों की, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और हमने ही उनको सिखाना और बताना है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, अपने सजेशंस का इजहार भी ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। फ़ी अमानिल्लाह।